और जिस प्रकार से हम शांतिदेव आचार्य रचित बोधिचर्या अवतार का अभ्यास करते करते आज हम 15वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। और ये 15वां दिवस एक प्रकार से यात्रा का बहुत ही मध्यवर्ती समय है। मतलब हम अपनी एक उद्देश्य की जिस उद्देश्य को लेके हमने यात्रा शुरुआत की थी, जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं अभी, संप्रजन्य रक्षण, जो चित्त की जो जागरूकता है या चित्त का जो महत्व है, वो बताते हुए शील और समाधि का शील और दान का जो दान पारमिता का आचरण किस प्रकार से स्मृति संप्रजन्यता के साथ जुड़ा हुआ है। और स्मृति ही है कि धीरे धीरे वो विकसित होते हुए संपूर्ण जागरूक चित्त का अनुभव लेने के लिए या करने के लिए हमें मदद करती है, और इसलिए उसको प्रहरी भी कहा गया है। और बहुत सारे उदाहरण देख के शांतिदेव आचार्य ने हमें स्मृति चित्त होने से क्या लाभ मिल सकते हैं, स्मृति चित्त होने के जो विभिन्न जो पहलू है, और जो स्मृति नहीं होती है तब किस प्रकार से हमारा जो वर्तमान का जीवन या भविष्य का जीवन कितना अंधकारमय, दुखमय और पीड़ाजनक हो सकता है। तो चित्त की साधना या चित्त की रक्षा करने से ही हम बाकी सभी तौर से या सभी दुख पीड़ा से हम सुरक्षित हो सकते हैं। और बार बार चित्त के तरफ ही हमें लेके आते हैं, और चित्त की जो रक्षा और सुरक्षा जो है, वो कहीं ना कहीं स्मृति और सांप्रजन्यता, इसे ही दो तत्व पर आधारित है, जिसे हम सप्तबोधांग में है या पंचधम्मेंद्रिय में है या सम्यक स्मृति में है। इसका निरंतर अभ्यास और आचरण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ही स्मृति से होती है, और स्मृति ही धीरे धीरे सजगता में परिवर्तित होते हुए हमें धम्म के मार्ग पर या आध्यात्मिक जो उन्नति है या आध्यात्मिक चित्त का जो अभ्यास है, जिसे हम बोधिचित्त प्रस्थान चित्त के अवस्था में उसको हम कहते हैं कि बोधिचित्त का विकास होना, वो कहीं ना कहीं चित्त के स्मृति पर आधारित है। और इस केंद्र को हमें समझाने के लिए बोधिचर्या अवतार में ये संप्रजन्य रक्षण का जो प्रकरण है, वो मतलब अनेक गाथाओं से उसको हमें मार्गदर्शन के रूप में बताया है। और इसका सभी का निचोड़ कल तक हमने जो कुछ गाथा का पठन करके और अभ्यास और चिंतन करके देखने का प्रयास किया है, तो हमने किस प्रकार से स्मृति का या संप्रजन्यता का हमने आचरण करना चाहिए, उसके कुछ मुद्दे या कुछ विधियाँ या कुछ पद्धतियाँ का यहाँ पे मैंने संग्रह किया है या उसको प्रस्तुत किया है। तो जिसमें से हमने कल 4 बातों को देखा था। आज कुछ और बाकी जो बातें हैं उसका भी हम थोड़ा ध्यान में लेंगे कि सही में हमारे चित्त की रक्षा करने के लिए जो अलग अलग स्मृति का सराव है वो किस प्रकार से हमने करना चाहिए, ताकि हम अपने मन को दुष्कर्म से, अशुद्धता से हम दूर रख सकें। तो तथागत की शिक्षा का स्मरण, जिसे हम धम्मानुसति भी कहते हैं, एक प्रकार से सती या अनुसति, जो 10 प्रकार की जो अनुसतियाँ बुद्ध ध्यान मार्ग में बताते हैं, और उसमें काया की भी स्मृति है, सांस की भी स्मृति है, मृत्यु की भी स्मृति है, निर्वाण शांत पद की भी स्मृति है, और बाकी बुद्ध धम्म संघ जो हमारे श्रद्धा के स्थान है, और शील की भी स्मृति, जिसे हम पारमिता का शील पारमिता की बात करते हैं, और देवता की भी स्मृति है। देवता एक प्रकार से बोधिसत्व के स्वरूप में उसे हम देख सकते हैं। तो एकंदरित अनुस्मृति
का जो आचरण है वही कहीं न कहीं बुद्ध उस 10 प्रकार की अनुस्मृतियाँ के माध्यम से हमें अ, तथागत की जो शिक्षा है या तथागत का जो मार्ग है, उस मार्ग का स्मरण रखना और उस मार्ग पर विकसित होना, हुँ? उस मार्ग पर चलना या विकसित होना, ये दोनों बातें जो है एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है और इसलिए जो स्मृति के साथ संप्रंजन शब्द आने का कारण वही है। लेकिन बहुत कम जगह पे इसका इस्तेमाल होता है स्मृति संप्रजन्य शब्द। अक्सर हम स्मृति के नाम से ही हम ज़्यादा परिचित है, लेकिन दोनों शब्द का जो मिलाप या जो उसका अर्थ जो है वो एक प्रकार से शुरुआत और संपूर्ण विकास। शुरुआत क्या है? स्मृति है। शुरुआत क्या है? स्मृति से शुरुआत होती है और वही स्मृति की शुरुआत धीरे धीरे जागृति की अवस्था में परिवर्तित होकर वो बुद्धत्व का अनुभव कराती है। हमारे भीतर की जो सत्यता है उसको उजागर करती है, संपूर्णता में अनुभव कराती है, जिसे हम जागरूकता कहते हैं या संपूर्ण जागरूक चित्त जिसे कहते हैं। वो संप्रजनता का ही चित्त है, जो स्मृति से धीरे धीरे विकसित होते हुए वो संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। और ऐसे संपूर्ण चित्त से आई हुई शिक्षा जिसे हम तथागत की शिक्षा कहते हैं, तो ये अपने आप में अनूठी है। और इसलिए बुद्ध की शिक्षा में कभी भी अगर हम उनका चिंतन करते हैं या उनके शब्दों के या उनके मार्ग के संपर्क में आते हैं, तो सहजता से हमारा चित्त जो है अकुशलता से मुक्त होने लगता है, क्योंकि उस विषय का ही ऐसा गुण है, जैसे कि पानी का शीतल गुण है, अग्नि का तपाने का गुण है। बुद्ध की वाणी इतनी शीतल है, इतनी शुद्ध है कि वो उसके संपर्क में आने से भी हमारा चित्त जो है उस शुद्धता के तरफ बढ़ने लगता है या शुद्धता के साथ में शुद्ध होने के अनुभव में हम आ जाते हैं। और इस प्रकार से हमारा चित्त जो है बुद्ध के वचनों को सुनकर या बुद्ध की शिक्षा को स्मरण मतलब जागृति से जब हम अनुभव करते हैं, तो हमारा ही चित्त का अनुभव होता है जब हम उसको जागृति से सजगता से उसको हम अभ्यास और उसका अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी संप्रज्ञता या सजगता बढ़ाने के लिए बुद्ध की शिक्षा हमने हमेशा चिंतन करते हुए, उसका अध्ययन करते हुए हमने उस विधि का आचरण करना चाहिए। आगे और बताते हैं शांतिदेव आचार्य की काया की स्मृति का सराव करना, इस शरीर में शुभ एवं अशुभ का विश्लेषण करना, ये बहुत ही उसी का ही आधार है जो 10 स्मृति या 10 प्रकार की जो अनुस्मृति है उसी में ही ये अभ्यास और ध्यान बताया गया है कि काया की स्मृति का सराव, इससे हमारे भीतर शुभ और अशुभ का विश्लेषण करते हुए जब हम सत्यता का अनुभव करते हैं कि शरीर भले दिखने में शुभ और सुंदर और उससे हम आकर्षित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसके भीतरी जो उसके अंग है, उसकी जो अशुभता है, गंदगी है, या उसके भीतर जो 4 महाघटक है, उसका विश्लेषण करते करते हम अपने शरीर की जो सच्चाई जो है उसके साथ में हम जागरूक हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि शरीर के प्रति हमें निष्क्रिय हो जाना है या उसकी देखभाल नहीं करनी है या उसको निरोगी नहीं रखना है या शरीर को सुंदर या साफ सुथरा नहीं रखना है। तो क्योंकि बुद्ध का जो मार्ग है मध्यम मार्ग है। हमें बुद्ध इसलिए ये अशुभता का ध्यान बताते हैं कि हमारे शरीर के प्रति जो अतिरिक्त आसक्ति है, आवश्यकता से ज़्यादा, जिसे हम कह सकते हैं
अपेक्षा, अधिक अपेक्षा वाली जो आसक्ति है, या जो उसमें गुण है, जो उसमें गुण है, उस स्वभाव के गुणों को छुपाकर, या उससे अनजान बन के रहना। अभी शरीर का गुण क्या है? शरीर का गुण है बीमार होना, बूढ़ा होना, मृत होना, या शरीर में जो भी गंदगी है, वो भी उसका गुण धर्म है। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन होकर जो भी गंदगी हमारे शरीर से, आँख से, नाक से, कान से, हाँ मलमूत्र से, तो ये उसका गुण धर्म है। उसको नहीं देखना, या उसको देखकर भी स्वीकार नहीं करना। तो ये सभी चीज़ें से क्या होता है कि हमारी जो स्मृति जो है, वो स्मृति जो है सत्यता के प्रति कम होने लगती है। हम वैसे शरीर के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, हमारे शरीर के प्रति जागृति रहती है, लेकिन शरीर की जो सत्यता है उसके प्रति जागरूक नहीं रहती। ऐसा नहीं कि हम शरीर की बिल्कुल केयर नहीं करते। बचपन से हमें केयर करना ही सिखाते हैं कि शरीर को कैसे स्वास्थ्य, सुंदर और भोजन और उसके साथ में जो कार्य करना है वो हम सीखते हैं, और जागरूक रह के हर चीज़ करते हैं। लेकिन ये जागृति जो है वो सत्यता की जागृति नहीं है, वो व्यवहारिक जागृति है, वो उसके अस्तित्व की जागृति नहीं है। वो उसके करे हुए जो सामान्य जीवन की जो गतिविधियां है उसके लिए जागृति है। जैसे कि प्राणी की जागृति शरीर की होती है सुबह से उठ के सोने तक, वैसे ही हमारी भी जागृति शारीरिक जो नैसर्गिक जागृति है। लेकिन इस जागृति के भीतर जो शरीर का अस्तित्व है, उस अस्तित्व के प्रति हम सजाग नहीं होते, और इसी के कारण हमारा चित्त या हमारे जो इंद्रिय जो आसक्ति में या दुष्कर्म में या गलत कृति में जो यही काया ले जाती है, क्योंकि काया के प्रति हम इतने सजग नहीं होते हैं, और इसलिए हमारा शिलाचरण टूटने की संभावना होती है। भले नहीं भी टूटे, लेकिन फिर भी भीतर से हमारे शरीर के प्रति जो एक आसक्ति का भाव रहता है वो भी अकुशल कर्म ही है। भले हम किसी के लिए हिंसा ना करें शरीर से, या इवन में विचार भी ना करें और चोरी भी ना करें, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे शरीर के जो शील के कर्म है, उससे हम दुष्कर्मों से बच जाते हैं। बचते हैं, लेकिन उतना ही बचते हैं कि जो हमें सांसारिक लाभ मिल सके। इससे निर्वाण का लाभ नहीं मिलेगा। निर्वाण का लाभ जो है शरीर की जो अशुद्धता को जानने से ही मिल सकता है। तभी हम अपने शरीर के प्रति सजगता के आधार पर हम उसको देखेंगे कि शरीर जो है सांसारिक जीवन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए है, लेकिन सही इसका जो उद्देश्य है बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए। शरीर की आवश्यकता को पूर्ण नहीं करना ये बुद्धत्व का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि अगर शरीर की आवश्यकता को पूरा नहीं करेंगे तो बुद्धत्व कैसे मिलेगा। बुद्ध ने भी भोजन को ग्रहण किया, उन्होंने भी वस्त्र पहने, उनको भी निवारा, दवाई या जो भी चीज़ें चाहिए थी वो उन्होंने पूरी तरह से ग्रहण किया। तो हम भी पारिवारिक जीवन में रहते हुए या फिर हम और किसी भी जगह पे रहना हम पसंद करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीर के प्रति हमें आवश्यकता को नकारना है, लेकिन आवश्यकता के अलावा और शरीर के जो सच्चे गुण धर्म है उसको नकारते हुए अगर शरीर का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो भले वो दिखने में स्मृति है, लेकिन वो स्मृति हमें अकुशल कर्म से उस दुष्कर्म से बचा नहीं सकती है कि जो दुष्कर्म हमें आगे जाने के लिए रोकने वाला है या रुकाता है। तो इस प्रकार से काया की स्मृति को एक हमारी स्मृति का विकास करने के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है या महत्वपूर्ण विधि है, जो अक्सर हम अगर कायानुपश्यना करते हैं, अगर कायानुपश्यना अगर हम ध्यान में नहीं भी करते, सपोज रोज रेगुलर में, फिर भी हमने काया को उस प्रकार से देखने का प्रयास करना चाहिए, खाते समय, बैठते समय, नहाते समय या किसी भी समय, क्योंकि काया तो हमारे साथ में हमेशा 24 घंटे पूरी तरह से होती है। भले हमारा मन भटक जाए, लेकिन काया ज़्यादा भटकती नहीं है। हुँ? जब भी आप हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं या कहीं भी कुछ भी आप देखते हैं या शरीर को महसूस करते, तो तुरंत आप अपने संपर्क में आके काया की स्मृति बनाए रख सकते हैं। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि चलते समय में भी उसको देखना है, बैठते समय में भी देखना है, खड़े होते हुए भी देखना है। मतलब हर जो शरीर की जो गतिविधि है, हाँ, ध्यान में तो एक विशेष प्रकार से उसको हम देखने का प्रयास करना ही करना है। लेकिन अगर हम ध्यान में वो नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, लेकिन रोज़ के जीवन में हमने उसको ज़रूर उस प्रकार से देखना है। और उसके बारे में हमें अपने जो घर के लोग हैं उनके साथ में हमने चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये चर्चा नहीं करने की वजह से हमारे साथ में जो जुड़े हुए हमारे घर के सभासद है, विशेषता पत्नी है, बच्चे हैं या हमारे जो भी रिश्तेदार हैं जिसके साथ हम संपर्क में रहते हैं, तो उनका भी शरीर के प्रति देखने का दृष्टिकोण बहुत ही गलत रहता है। और उसका दृष्टिकोण कभी कभी हम पे हावी हो जाता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो नहीं समझ रहे, तो फिर मैं कैसे उनके साथ में इस प्रकार से सोच सकता हूँ। और ये कहीं ना कहीं फिर हमारे लिए भी चैलेंज बन जाता है, क्योंकि हम भी उस प्रकार से शरीर को देखने के लिए उनको हम चर्चा में सहभागी नहीं करते कि शरीर कितना हमारे लिए है और हम शरीर का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। शरीर हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, लेकिन लक्ष्य बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि उसी प्रकार से बातें हम देखते हैं, सुनते हैं और उसी तरफ हमारा लक्ष्य जाता है, उसी की तरफ हमारी चर्चाएं होती है, बातचीत होती है, और इसलिए वो कारण शरीर के प्रति लोग उस प्रकार से सोचते हैं, लेकिन शरीर उसके लिए नहीं है। तो इससे हमें बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। विशेषता हमारे बीमारी का हो लेके या हमारे शरीर का देखने का जो दृष्टिकोण है, वो जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे हम सजग होके बोधिसत्व के मार्ग पर या निर्वाण के मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं। शरीर को एक नौका की तरह संसार सागर पार करने के लिए उपयोग करना चाहिए, मतलब इसी के साथ में वो कनेक्ट है। जब हम शरीर को उस सत्यता में देखते हैं, तो शरीर एक प्रकार से संसार पार करने की नौका बन जाती है, आधार बन जाता है। और इसलिए वज्रयान में इसको वज्र शरीर के रूप में भी कहा जाता है। जब आप शरीर को उसके मूल गुण धर्म में देखते हैं, अनासक्त धर्म में देखते हैं, क्योंकि शरीर कभी यह नहीं कहता है कि आप मेरे लिए या मुझसे आसक्ति करो। शरीर ने नहीं कहा है, शरीर ने हमें नहीं कहा है कि आप मेरी शरीर की आसक्ति करो क्योंकि शरीर का गुण धर्म ही नहीं है कि किसी को आसक्त करना। हाँ, वो नैसर्गिक प्रक्रिया में वो उत्पन्न होती है। हाँ, रोज उसके साथ जो भी भोजन है, हवा है, पानी है, वो लेती है और उसी के साथ उसका विघटन होता है। आपके चाहने से, मेरे चाहने से या किसी के चाहने से ये उसकी प्रक्रिया रुकती नहीं है। मतलब शरीर स्वयं में अनासक्त है, शरीर स्वयं के गुण धर्म में अनासक्त है, लेकिन हम उसको मिथ्या दृष्टि से, जो एक हमारा हैबिट बन गया है शरीर को उस प्रकार से देखने का, तो उसके कारण हमारी आसक्ति बनी हुई है। तो वो अगर गलती हमें पता चल जाए, तो वही से हमारा जो ध्यान मार्ग जो है, प्रज्ञा का मार्ग खुल जाता है। क्योंकि इसी आसक्ति के कारण हमारे इंद्रिय की आसक्ति है, काम छंद है, काम छंद से फिर आगे भाव छंद है, विभव छंद, इसी शरीर के साथ में बढ़ते जाता है। जितनी भी तृष्णाएं जो है हमारे शरीर के इंद्रियों के साथ, और शरीर के इंद्रिय जो है हमारे शरीर का जो स्वभाव धर्म नहीं समझने के कारण हमारी इंद्रिय तृष्णा बढ़ चुकी है, बढ़ते जाती है, और वो कभी भी कम नहीं होगी जब तक शरीर के प्रति हम उस प्रकार से जागरूक नहीं होते हैं। तो इंद्रिय तृष्णा कभी भी शांत नहीं होती है, क्योंकि वो उसका धर्म ही अशांत है। बुद्ध कहते हैं
कि वो रुकने वाली नहीं है। तृष्णा क्या है? रुकने वाली नहीं है। हाँ, उसको रुकावट नहीं है। उसका एक ही उपाय है कि सिर्फ उसको जानना है और जानकर हमारे मन का मार्ग बदल देना है। और कैसे जानेंगे? बस शरीर को अगर आप उस प्रकार से देखते हैं तो बस रुक जाएगी वो, बाकी वो रुकने वाली नहीं है। आप कितना भी रोकने का प्रयास करो, वेदना स्पर्श के साथ में तृष्णा उत्पन्न होती है, होनी ही है। लेकिन आपने शरीर को जान लिया, उसके गुणधर्मों को जान लिया, तो वहाँ से प्रज्ञा का मार्ग खुल जाता है और धीरे धीरे पहले की जो हमारी आसक्ति है, अभी निर्माण हो रही है या भविष्य में भी निर्माण होगी, सभी के लिए मार्ग खुल जाता है। एक ही प्रकाश हर समय में हमें उपयोगी या मदद करता है, फिर वो भूतकाल का कर्म हो या होने वाले भविष्य का, क्योंकि अभी हमारे पास में वर्तमान में प्रकाश है, जागृति है, जो हमें हर समय में हर जगह पे मदद कर सकती है। भोजन और स्त्री के प्रति जागृति, क्योंकि भोजन और स्त्री जो है ये दोनों भी हमारी आवश्यकता है। मतलब स्त्री का मतलब पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। ये कोई नैसर्गिक प्रक्रिया है, ये कोई मतलब असामाजिक या अनैतिक बात नहीं है। हाँ, अनैतिक बात बाद में होती है जब हम किसी नियम में स्त्री और पुरुष को देखते हैं, पति पत्नी के रूप में या सामाजिक जो भी बंधन है। लेकिन जो उसकी जो शरीर या स्त्री पुरुष के बीच में जो एक आकर्षण जो है, और भोजन की जो आवश्यकता के साथ में स्वाद की जो तृष्णा है, इसके प्रति जागरूक होने से ही हम इससे ऊपर उठ के बुद्धत्व के मार्ग पे जा सकते हैं। अगर यह दो आसक्ति से अगर हम नहीं उठ पाते हैं तो बुद्धत्व बहुत ही पास में है। इससे उठना ही बुद्धत्व है। इसको जान लेना कि इससे मुझे संतुष्टि मिलने वाली नहीं है, ये समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि उसका गुण धर्म निरंतर आना ही है और आने वाली चीज को रोका नहीं जा सकता है, बल्कि हमारे चित्त का मार्ग बदला जा सकता है। अगर चित्त का अगर हमने मार्ग बदल दिया तो भले कितना भी भोजन आए, कितना भी रूप हमारे सामने आए, वो हमारे चित्त को अशुद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने रास्ता बदल दिया है, जान लिया है कि इसका धर्म क्या है, इसका स्वभाव क्या है। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों चीज़ों को हमने जागृति से देखना चाहिए। और इसलिए भोजन के बारे में भी वैसा सामान्य चीज़ लगती है, लेकिन एक हमारी इतनी आवश्यकता के रूप में और पूरे हमारे अस्तित्व को, जो आज हम घर में रह रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, मकान बना रहे हैं, या जो भी विकास हम देख रहे हैं, वो सिर्फ भोजन के कारण ही हो रहा है। अगर भूख नहीं होती तो ये जो कुछ भी हमने बनाया है, शायद ये भी इस प्रकार से हम नहीं बनाते। तो पूरे अस्तित्व का आधार जो है भोजन है। और इसलिए अंगुत्तर निकाय में जब एक शब्द के बारे में जब चर्चा करते हैं कि संसार में एक चीज़ क्या है, तो उसको आहार कहा जाता है। आहार ऐसी चीज़ है, और उस आहार में शरीर के लिए भोजन है और मन के लिए धम्म है। और इसी के आहार पर सांसारिक जीवन विकसित होता है, भोजन के आहार पर, और धम्म के आहार पर बुद्धत्व का जीवन निर्भर होता है। तो इस प्रकार से हमने स्मृति का विकास करना चाहिए रोज के जीवन में। और स्त्री हो या स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री का जो रूप जो बुद्ध बताते हैं, और उस समय के जो भिक्षुओं को भी बताया जाता था कि आपकी नज़र कितने ऊंचाई पे किस प्रकार से आपने देखना है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि जो कायानुपश्यना जो ध्यान करते थे, तो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको सिर्फ एक हाड़ पिंजर दिखाई देता था,
इस प्रकार की वो ध्यान साधना से अपने चित्त को किसी भी प्रकार के रूप से वो अनासक्त तौर पर वो देख पाते थे, क्योंकि उस प्रकार से वो अशुभ भावना हो या कायानुपश्यना का वो ध्यान करते थे। तो आज हमारे लिए वो विधि इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम अपनी जो दुष्कर्म करने की जो प्रवृत्ति है या जो चित्त है उसका हम दमन कर सके, उस चित्त को हम बचा सके, ताकि हम उस चित्त के ऊर्जा को हम सही मार्ग पर लगा सकें। तो यही बौद्ध धर्म का आधार है, या हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत इसे ही मन के इर्द गिर्द या मन को जानने से ही वो संभव होती है। अगर हमने शुरुआत किया है तो हमें निश्चित ही इसका अनुभव बार बार हो रहा है या होना ज़रूरी भी है। आगे और एक बात करते हैं कि कल्याण मित्र के मार्गदर्शन के संपर्क में रहना। बुद्ध के भी संवाद में आनंद के साथ जो बुद्ध बताते हैं कि कल्याण मित्रता ही संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन है। यहाँ पे कल्याण मित्रता एक प्रकार से ऐसा सहवास, कि जिस सहवास से ही व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध करने लगता है। जैसे कि हम किसी के पेड़ के संपर्क में आते हैं जिसमें बहुत फल है या अच्छी छाव है, तो उस पेड़ का जो लाभ है हमें मिलने लगता है। उसी प्रकार से कल्याण मित्रता है। कल्याण का मतलब जो मित्र या जो व्यक्ति उसके पास में ऐसे गुण है, ऐसा आचरण है, ऐसी प्रज्ञा है कि उसकी छाव में या उसके शरीर इर्द गिर्द रहने से भी या उसके संपर्क में रहने मात्र से उसकी असर हमारे चित्त पर होने लगती है, जिसे हम संगति कहते हैं। संगति का जो असर जो है, जो हम महामंगल सूत्र में पहले ही जो गाता है कि संगति का दुर्गति और दुसंगति और संगति का कैसे असर होता है। तो संगति एक प्रकार से हमारे अशुद्ध चित्त को शुद्ध करने की भी प्रक्रिया है, और जो दुष्कर्म होने की जो संभावना है वो कल्याण मित्र से काफ़ी कम होती है, ताकि हम उनकी प्रेरणा से हम अपने आप को प्रेरित कर सकें। क्योंकि एक मनुष्य को जैसे भोजन की ज़रूरत है, भोजन लेने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, वैसे ही एक मनुष्य को एक मनुष्य के संपर्क से ही ऊर्जा आती है। भले बाकी किसी भी अन्य वस्तु से भी हमें ऊर्जा आ सकती है। निसर्ग में बहुत सारे विषय है, जैसे कि कोई आपने संगीत सुन लिया या किसी निसर्ग को देख लिया या कुछ ऐसी घटना देख ली, लेकिन ये सभी चीज़ें कैसी है, वो अलग अलग स्वरूप में है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मनुष्य को किसी से प्रेरणा मिलती है या मिलने की संभावना है, वो है मनुष्य से मनुष्य को प्रेरणा मिलती है। और उसमें भी ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति है जो कल्याण मित्र के तौर पे अगर कोई मनुष्य है, तो निश्चित है कि जो उससे दूसरे स्तर पर कोई मनुष्य है उसको उसी से प्रेरणा मिल सकती है और किसी से नहीं। तो इस प्रकार से हम अपनी सजगता को कल्याण मित्रता के संपर्क में आके विकसित करते हैं या विकसित करने के लिए हम प्रयास करते हैं। सभी प्राणियों के लिए पुण्यों की परिणामना करना चाहिए। जो परिणामना मतलब एक प्रकार से पुण्यों का हमारे जो भी हमने कुशल कर्म किए हैं, तो सभी प्राणी मात्राओं के लिए वो परित्याग करने की जो भावना है, ये भी जागृति को बढ़ाने के लिए हमारे उपयोग में आती है, जो हमने सप्तांग पूजा में भी और आने वाले आखिरी अध्याय में भी इसका हम अभ्यास करने वाले हैं। और अन्य महायान सूत्रों में भी का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पे अध्ययन की बात की गई है, कि स्मृति को बढ़ाने का जो ये सभी उपाय जितने ज़रूरी है, उतने अभ्यास और विशेषता जो महायान सूत्र जो है उसका अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा भी जो हम बोधिचर्य अवतार का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन यही पर्याप्त नहीं है, लेकिन दूसरे भी जो महायान के सूत्र है, ग्रंथ है, उसका भी अभ्यास करना चाहिए, ताकि हमारी स्मृति और परिपक्व हो और गहरी हो, और हम अपने चित्त की जो विशेषता है या चित्त की जो क्षमता है
किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार से वो अ, गति या दुर्गति को प्राप्त होता है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण जब हम अलग-अलग ग्रंथों में अलग-अलग आचार्यों की शिक्षाओं के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं, तो उससे हमें बहुत कुछ और स्मृतिमान होने की हमें अपने चित्त को प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार से ये सभी जो विधियाँ हैं या सभी पद्धतियाँ जो है जिसके कारण हम अपनी स्मृति को विकसित कर सकते हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें अगर किसी को कुछ प्रश्न है जो कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ समझना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, अन्यथा फिर हम जो शांति पारमिता है जो छठवां परिच्छेद है इसके तरफ हम अ, पठन करने के बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ है इसमें तो उसमें हो गया कवर जो होना चाहिए। ठीक है, मतलब अभी कुछ है नहीं तो फिर हम डायरेक्ट अभी हम छठे अध्याय पे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें से ही मैंने कुछ जो भी बातें ली है, बाकी जो इसमें प्रकरण रहे होंगे, श्लोक रहे होंगे, तो उसी का ही मैंने ये बना के, क्योंकि बाकी आगे के सभी श्लोकों में शरीर के जो विभिन्न जो देखने के जो तरीके हैं, जो मृत्यु के भी जो अलग अलग अवस्थाएं होती है उसके बारे में भी है। और जो मैंने बताया है उसी में से ही हर तत्व को हम देख सकते हैं। अगर वो गाथा को पढ़ना चाहते तो ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने ज़रूर इसको समय लेके बाकी जो गाथा यहाँ पे हम नहीं पढ़ पा रहे हैं वो आप ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो अभी हम शांति पारमिता की तरफ जाते हैं। कपूर चंद जी, शांति पारमिता को आप पढ़िए, फिर बाद में हम थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं। थैंक यू। 43 पेज नंबर आएगा। तथा परिच्छेद शांति पारमिता, हाँ 153 पेज, पहला श्लोक। सुचरित, दान और बुद्ध पूजन, यह सब जो शास्त्रों कल्पों तक किया गया है उसे द्वेष नष्ट कर डालता है। द्वेष के समान पाप नहीं है और क्षमा के समान तप नहीं, इसलिए विविध प्रकार के यत्नों से क्षमा भावना करनी चाहिए। तीसरा श्लोक। हृदय में द्वेष का कांटा चुभा होने से मन को शांति नहीं मिलती है और सुख का अनुभव नहीं हो पाता, न नींद आती है और न धीरज रहता है। चौथा श्लोक। द्वेष दुष्ट स्वामी को, जिनकी वह धन मान से पूजा करता है और जो उसके आश्रित है, वे भी मार डालना चाहते हैं। पांचवा श्लोक। मित्र भी इससे घबराते हैं, ब्रैकेट में वह धन देता है पर ब्रैकेट में कोई उसकी सेवा नहीं करता। संक्षेप से कुछ भी ऐसा नहीं जिससे क्रोधी विश्राम से रहे। छठा। बैरी बनकर यह क्रोध इस प्रकार के अनेक दुख देता है, जो आग्रह से इस क्रोध को मारता है वह यहाँ और परलोक में सुखी होता है, अर्थात निर्वाण लाभ प्राप्त करता है। आठवां, सातवां। इष्टनाश, ब्रैकेट में इच्छित वस्तु पाने में बाधा और अनिष्ट किए जाने से उत्पन्न दौर्मनस्य अर्थात मानसिक दुख का भोजन पाकर अभिमत उत्तेजित हुआ द्वेष मुझे मारता है, इसलिए मैं उस वैरी के भोजन का नाश करूंगा, क्योंकि मेरी हत्या के अतिरिक्त
उस वैरी को दूसरा काम ही नहीं। 9वां श्लोक। अत्यंत अनिष्ट हो जाने पर भी मुझे मुदिता में क्षोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दौर्मनस इष्ट प्राप्त नहीं हो पाता, प्रत्युत पुण्य हानि ही होती है। 10वां। यदि अनिष्ट का प्रतिकार है तो दौर्मनस्य से क्या, यदि प्रतिकार नहीं है तो भी दौर्मनस्य से क्या लाभ। 11वां। दुख, रुक्षता, तिरस्कार, अपकीर्ति ये अपने या अपने प्रियों को इष्ट नहीं होते। शत्रु को ये हों तो उल्टे ब्रैकेट में इष्ट होते हैं। जैसे तैसे सुख मिल जाता है, किंतु दुख बिना जतन के ही सुलभ होता है, दुख से ही निस्तार है, इसलिए हे चित्त दृढ़ बने रहो। 13वां। चंडी के उपासक और कर्णाटक ब्रैकेट में आदि दक्षिणात्य दाह और छेद की पीड़ाओं को बेकार सहते हैं। मैं मुक्ति के लिए ब्रैकेट में दुख सहने में फिर क्यों कातर हूं। 14वां। वह कोई वस्तु नहीं जो अभ्यास से दुष्कर या अप्राप्त हो, इसलिए हल्की ब्रैकेट में थोड़ी व्यथा के सहने का अभ्यास कर लेने से बाद में महाव्यथा भी सहन की जा सकती। 15वां। डसने वाले मच्छर, भूख प्यास आदि की पीड़ा तथा खुजली आदि महादुख के कष्ट को अभ्यासवश सहा जाता, देखते क्यों नहीं। 16। शीत, उष्णता, वर्षा, वायु, मार्ग ब्रैकेट में यात्रा, व्याधि, बंधन और ताड़ने अर्थात पिटाई से घबरा कर अपने को सुकुमार न बनाना, अन्यथा पीड़ा बढ़ती जाएगी। 17वां और 18वां एक ही में है। कुछ लोग अपना लहू देखकर विशेष रूप से पराक्रम करते हैं, कुछ लोग दूसरे का लहू देखकर मूर्छित हो जाते हैं। यह चित्त के दृढ़ तथा कातर होने से होता है, इसलिए दुख दुर्योधन होना चाहिए और पीड़ा को पराजित करना चाहिए। 19वां। बुद्धिमान को चाहिए कि दुख में भी चित्त को प्रसन्न रखे, विकार न आने दे, क्योंकि क्लेशों से युद्ध छिड़ा है और युद्ध में पीड़ा सुलभ होती है। 20वां। छाती से शत्रुओं की चोटों को झेलते हुए जो शत्रुओं को जीतते हैं वे शूर और विजयी हैं, शेष तो मुर्दों को मारने वाले हैं। 21वां। दुख का दूसरा यह गुण है कि उसके संयोग से अहंकार टूट जाता है, उसके संवेग से अहंकार टूट जाता है, संसार के लोगों पर करुणा होती है, पाप से भय होता है और बुद्ध में भक्ति होती है। 22वां। महादुखद पित्त आदि पर मुझे क्रोध नहीं आता, फिर सचेतनों पर क्रोध क्यों, वे भी तो पित्त आदि प्रत्ययों कर्म फलों से कुपित होते हैं। 23वां। बिना चाहे ही शरीर में जैसे यशूर या रोग उत्पन्न होता है, वैसे ही बिना चाहे ही प्राणियों में क्रोध उत्पन्न होता है। 24वां। क्रोध करूंगा ऐसा सोचकर प्राणी अपनी इच्छा से क्रोध नहीं करता, उत्पन्न होऊंगा यह अभिप्राय रखकर क्रोध भी उत्पन्न नहीं होता। 25वां। जितने अपराध और विविध पाप होते हैं सब अपने प्रत्यय अर्थात कारण सामग्री कर्मफलों के बल से होते हैं, स्वतंत्र नहीं ही होते। 26वां। प्रत्यय सामग्री की चेतना नहीं होती कि मैं उत्पन्न करती हूँ और न उत्पन्न कार्य को चेतना होती है कि मैं उत्पन्न किया गया हूँ। 27वां। जिनके मन में प्रधान एक स्वतंत्र प्रधान पदार्थ है या जिन्होंने आत्मा की एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में कल्पना की है,
वह प्रधान या आत्मा वही मैं उत्पन्न होता हूं, यह सोचकर उत्पन्न नहीं होता। वह आत्मा अनुत्पन्न तो है, वह आत्मा अनुत्पन्न तो है नहीं, फिर होने की इच्छा कैसे होगी? और वह यदि विषय प्रवृत्त हो तो निवृत्त भी नहीं होगा। 29 आत्मा नित्य है, वैशेषिक मत में अचेतन है, आकाशवत स्पष्ट और निष्क्रिय है, दूसरे प्रत्ययों के संग से भी निर्विकार में क्रिया कैसी? 30वां क्रिया के समय जो आत्मा पूर्ववत निष्क्रिय है, क्रिया से उसे करना ही क्या? उसकी क्रिया इस संबंध वाचक प्रयोग में इसका क्रिया से कौन सा संबंध है? 31 इस प्रकार सब कुछ परतंत्र है, परतंत्र कारक भी स्वहेतु परतंत्र है, एवं निर्मितों के समान चेष्टाहीन भावों पर को कहा। ठीक है, रुक जाइए। तो लास्ट की कुछ गाथा आत्मा को लेकर आई थी, जिसमें सांख्यवाद या वैदिक या ब्राह्मण परंपराओं को जो दर्शन जो है उसकी भी उन्होंने उसमें विच्छेद किया है या आत्मा का नकार किया गया है कि अगर आत्मा का अस्तित्व अगर है तो वो क्यों नहीं है, और किस प्रकार से अस्तित्व नैरात्म्य है या अस्तित्वहीन है। क्योंकि उस समय मतलब ये उनका जो अभ्यास ये दिखाता है कि शांतिदेव आचार्य ने बौद्ध धर्म का तो अध्ययन उन्होंने किया ही था, लेकिन साथ साथ में उस समय जो भी दर्शन प्रभावित थे, जो आत्मा परमात्मा की बातें करते थे और लोगों को गलत दिशा देते थे दार्शनिक रूप में, तो उनके भी मत को तोड़ने के लिए जो श्लोक है, और ये हमारे लिए भी काम में इसलिए आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोग, भले हम अनात्मवादी कहलाते हैं बौद्ध दर्शन के अनुसार, लेकिन नैसर्गिक रूप में हम भी कहीं न कहीं आत्मवादी भाव के साथ में जुड़े हैं, जिसे हम स्व की आसक्ति कहते हैं या अस्तित्व का अज्ञान कहते हैं। इस अर्थ से हम भी कहीं न कहीं आत्मभावी है, आत्मा दर्शन को कहीं न कहीं, और उसी के कारण हम दुखी है। अगर हम में आत्मवाद नहीं है ऐसा हम कहते हैं तो हमने सुखी रहना चाहिए, सुखी होना चाहिए, या उस प्रकार से हम श्रोतापन्न और निर्वाण का अनुभव लेना चाहिए, या उस अवस्था में हमारा चित्त होना चाहिए। अगर नहीं है और फिर भी हम बौद्ध है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से आत्मवादी दृष्टि से मुक्त हुए हैं। तो यह भेद जो है ये हमें समझने के लिए भी आत्मवाद क्या है भी हमें समझने की ज़रूरत है। कभी कभी हम अनात्मवादी होने की वजह से आत्मवाद को बिल्कुल समझते नहीं है कि सही में आत्मवाद होने का तात्पर्य जो सांख्य दर्शन में हो या ब्राह्मण धर्म में हो, वो किस प्रकार से उस तत्व को देखते हैं और दर्शन के आधार पर या सत्य के आधार पर वो प्रकाशित करते हैं। तो उसी सत्य का जो सत्य अन्य दर्शन में आत्मा के रूप में कहा जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है, जबकि बौद्ध दर्शन में जो शांतिदेव आचार्य जो अनात्म का दर्शन है या अस्तित्व किस प्रकार से परतंत्र है, अगर वो नित्य होता तो बुद्ध भी स्वयं जो उनकी जो दूसरा प्रवचन है 4 आर्य सत्य के बाद में अनात्म लक्षण का, तो उसमें भी बुद्ध यही सवाल के माध्यम से चिंतन करने के लिए अपने अनुयायी को कहते हैं कि सवाल पूछो कि क्या ये शरीर नित्य है। अगर वो नित्य है, पहले वो जो असत्य है उसका विश्लेषण कराते हैं, उसको ढूंढो। जो असत्य है लेकिन फिर भी हम सत्य मानते हैं, है ना, जो असत्य है अगर उसको सत्य मान रहे हैं तो उसी का पहले परीक्षण करो, क्या वो नित्य है। क्या आप नित्य है? तो बुद्ध कहते हैं
कि वो अगर नित्य है, शरीर के भीतर कोई आत्मा नित्य है, तो शरीर उस आत्मा के जैसा होना चाहिए। मतलब आत्मा अगर नित्य है तो शरीर भी नित्य होना चाहिए, और शरीर नहीं मरना चाहिए, शरीर में बीमारी नहीं आनी चाहिए, शरीर में दुख नहीं होना चाहिए, मन में दुख नहीं होना चाहिए। अगर आत्मा नित्य है तो सब कुछ नित्य है। वो दुख से मुक्त है, जो नित्य वस्तु है या नित्य तत्व है। तब वो सवाल पूछते पूछते वो भावना, वो धारणा टूट जाती है कि दिखने में और जो दर्शन कह रहा है, हाँ, तो उस जैसा तो शरीर में किसी भी जगह पे नहीं दिख रहा है, सर से लेके पांव तक। हाँ, अगर दिखता है तो ढूंढो और मानो। हाँ, लेकिन ढूंढते ढूंढते, विभाजन करते करते, या उसका विश्लेषण करते करते, परीक्षण करते करते हर पेशी तक हम पहुँचते हैं, या हर अंगों तक पहुँचते हैं। हाँ, या किसी भी घटक को हम देखते पूरे शरीर में, या मन के घटकों में भी देखते हैं, तो ऐसा कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता है कि जो उस प्रकार से तत्व से बना है, या उस प्रकार से सत्य के दर्शन का जो अनुभव है वैसा मिलता ही नहीं है। तो क्या मिलता है? दूसरा जो पक्ष है, जो सत्य का पक्ष है या सत्यता जो है, वो बाहर आती है कि वो अनित्य है। और तब बुद्ध कहते हैं कि वो अगर अनित्य है तो उसको आप मैं कैसे कह सकते हैं? अगर मैं नहीं है, मैं के भाव से मुक्त होने का अर्थ है कि उसको अनित्य के रूप में देखने से ही मैं के भाव से, आसक्ति से मुक्त चित्त हो जाता है। अन्यथा चित्त मुक्त नहीं हो सकता है। चित्त की जो मुक्तता जो है सत्य के अनुभव से ही संभव है, जो उस अनात्मा लक्षण सूत्र में भी, और उसके बाद में ही जो दर्शन नागार्जुन ने जो शून्यता के माध्यम से फिर सांसारिक शून्यता हो या निर्वाण भी शून्य है, या फिर महाशून्यता और शून्यता की जो बात की है, या पूरी प्रज्ञा पारमिता जो है, वो उसी ही दर्शन पर आधारित है कि जो बुद्ध ने अनात्मवाद का दर्शन बताया है, अनात्मवाद का जो सत्य जो बताया है, वही सत्य जो है आगे पूरे बौद्ध दर्शन में हमें दिखाई देता है। तो उसी से ही ये देखने से शांति का क्या भावार्थ है, उससे शांति पारमिता कैसे विकसित होती है। क्योंकि ये तो प्रज्ञा की बात है, जो प्रज्ञा के पारमिता में हम देखेंगे तो इसको और गहराई में उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो हम छठा परिषद जो है प्रकरण है बोधिचर्य अवतार का, उसमें शांति पारमिता जो तीसरे प्रकार की पारमिता है, या तीसरे नंबर की पारमिता है। और इस पारमिता को अर्थ के रूप में हमने देखा है, उसके प्रकार के भी रूप में देखा है, उसके स्तर के रूप में भी देखा है, किस स्तर में वो किस प्रकार की पारमिता होती है, पहले स्तर में, दूसरे स्तर में और तीसरे स्तर में, जिसमें हम पारमार्थिक पारमिता कहते हैं। और उसकी शुरुआत हमने दान पारमिता और शील पारमिता की जो जोड़ी भी कहते हैं उसको, बनते संरक्षी जी ने बहुत अच्छी तरह से स्वहित और परहित, दान पारमिता और शील पारमिता को उन्होंने बहुत ही संयुक्त रूप में उसका विवरण किया है कि दान और पारमिता वो संयुक्त है, वो एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। किस भाव से? शील जो है स्वहित करता है, स्व की सुरक्षा करता है या खुद का कल्याण करता है, और दान भावना जो है औरों का कल्याण करती है। मतलब ये जो संतुलन जो है यही मध्यम मार्ग है। अगर कभी कभी हमें ऐसा भास होता है, लोग भी कहते हैं, हमें भी कभी कभी शंका निर्माण होती है, महायान में अगर हम औरों के बारे में सोचेंगे तो मेरे बारे में मैं कब सोचूंगा, या मेरा कैसा विकास होगा। या कभी कभी थेरवाद परंपरा में हम कहते हैं, या लोग भी कहते हैं कि खुद का ही विकास करो, औरों के बारे में विकास के बारे में मत सोचो। तो क्या थेरवाद में दान भावना नहीं सिखाई जाती है? दान भावना का आचरण नहीं होता है? वहाँ पे शील का ही आचरण होता है। शील ही महत्वपूर्ण है, दान वहाँ पे नहीं होता है। नहीं, दान वहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। मतलब वो थेरवाद का मार्ग हो, महायान का हो, या कोई भी मार्ग हो, अगर वो दोनों गुणों के साथ अगर हम बैलेंस कर रहे हैं, तो वो
वही मार्ग है जिसे हम बुद्ध का मार्ग कहते हैं। हाँ? दर्शन के रूप में उसको हम थेरवाद या अरहंत का और बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं। हाँ? लेकिन अगर उसका जो संबंध जो है, हाँ, वो वही है, वो फिर वो थेरवाद परंपरा में हो या महायान परंपरा में हो। लेकिन महायान परंपरा की जो शुरुआत जो होती है वो महत्वपूर्ण है, वो है बोधिचित्त से होती है। और उस बोधिचित्त में स्वयं के दुख के साथ औरों का भी दुख उसमें सम्मिलित होता है। शायद अरहंत के शुरुआत में इस प्रकार से नहीं होता होगा या नहीं, या कम रहता होगा औरों के दुख का अनुभव होना, लेकिन स्वयं के दुख के साथ में वो ज़्यादा संपर्क में आते हैं और उस दुख से मुक्त होने के लिए वो अपना प्रयास करते हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं उसका मार्ग जो है वो उस दिशा में जाता है। लेकिन आचरण तो वो दान और शील का दोनों का भी करते हैं या करने की पूरी उनकी प्रक्रिया से गुजरते हैं, ऐसा हमने देखना चाहिए। तो उसी प्रकार से शांति और वीर्य, शांति जो है एक शांत अवस्था है, शिथिल अवस्था है, सहनशीलता की अवस्था है, और वीर्य है एक ऊर्जा की अवस्था है। एक शांत स्वभाव और एक ऊर्जा का स्वभाव, उस दोनों स्वभाव का संतुलन है। एक तरफ से हम ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध का एक शांत स्वभाव, सहनशीलता का, और दूसरा एक वीर्य का स्वभाव। अगर हम वज्रयान परंपरा में आते हैं तो बोधिसत्व और बुद्ध के दो प्रकार के रूप होते हैं। अक्सर हम बुद्ध के रूप को शांत रूप में ही देखते हैं और उसी के संपर्क में हम ज़्यादा है, उसी का अभ्यास हम संदर्शन साधना में या ध्यान साधना में करते हैं। लेकिन बुद्ध का जो रुद्र स्वरूप है, जिसे हम क्या कहते हैं, भयंकर रूप जो है, वो महायान परंपरा की और एक विशेषता है। और उस विशेषता को दर्शाने के लिए उनके पास अलग अलग प्रकार के, जो आपने अगर ऐसे कुछ बोधिसत्वों को देखा होगा कि जिनके हाथ पैर बहुत ही भयंकर है और वो किसी से लड़ रहे हैं, ऐसे रूप में अगर आपने बोधिसत्व या बुद्ध के भी कोई रूप को देखा होगा तो यही शांत बुद्ध के वो रुद्र रूप है, वो ऊर्जावान है। और ऊर्जा किसके लिए? कि हमारी नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए। कभी कभी होता है ना कि हम अगर शांत रूप में किसी बुराई को अगर हम उससे मुक्त होना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाते हैं। जैसा कि बच्चे के साथ में भी अगर हम शांत रूप में आचरण करते हैं तो बच्चा कभी कभी हमारी बात नहीं सुनता है, जैसे हम प्यार कहते हैं। लेकिन थोड़ा अगर डांटते हैं अपने रूप को थोड़ा कुछ क्षण के लिए, और समझदारी के साथ कि उसकी बुराई को नष्ट करना है, उसको नहीं, उसके बुराई को नष्ट करना है, उसको नहीं, उसको हानि नहीं पहुंचानी है, लेकिन उसमें जो बुराई है उस रूप में फिर वो हम रुद्र हो जाते हैं या फिर हम थोड़े द्वेष में आ जाते हैं। और उस प्रकार से हम बच्चों को या परिस्थिति को हम संतुलित करते हैं। तो इस प्रकार से जो ये दोनों पारमिता है, शांति एक शांत स्वभाव का स्वरूप या सहनशीलता का स्वरूप, और दूसरी जो है वीर्य एक ऊर्जा का स्वरूप। तो इस प्रकार से हमने शांति को देखना चाहिए, जो हमें अपने संपर्क में ले आती है। शांति क्या होता है कि हमें जो लोग 8 प्रकार के जो लोक स्वभाव है या उससे आने वाला जो कुछ भी परिणाम है उसको हमें सहन करना है। और वो सहनशीलता वो कहीं ना कहीं उसी के चित्त की जो जागृति है उसी के आधार पर है। और इसलिए जागृति हर पारमिता में चित्त को लेके या जागृति को लेके हमें गाथाओं का संदर्भ मिलेगा, या हमने अपने उस जागृति के साथ में इस हर एक पारमिता को हमें देखना पड़ेगा जागृति के प्रकाश में। तभी जाके हमें शब्दों के भीतर जो उसका एहसास है
अगर शब्दों शब्दों से आप जानने की कोशिश करोगे तो शब्द शब्द में ही उसका अनुभव आएगा। अनुभव नहीं आएगा ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन वो कैसा आएगा? वो मतलब आएगा और कुछ सुख दे के, एहसास दे के चला जाएगा। हाँ, लेकिन अगर हम थोड़ा उस शब्द के भीतरी जो चित्त जो है, अगर चित्त को पहचान जाते हैं कि इस शब्द के पीछे चित्त कैसा मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, मेरे चित्त को मैं कैसे महसूस कर पा रहा हूँ, फिर वो शांति का चित्त हो, दान का चित्त हो, या शील का चित्त हो, तो चित्त को अगर हम थोड़ा देख पाते हैं तो वही चित्त हमें प्रज्ञा की तरफ लेके जा सकता है। हुँ? अगर चित्त के आधार पे अगर हम धर्म को या जो हम अभ्यास कर रहे हैं, हाँ, नहीं देख पाएंगे तो फिर प्रज्ञा की तरफ जाने का मार्ग वहाँ पे रुक जाता है और हम शब्द के भीतर ही प्रज्ञा सब कुछ ढूंढने लगेंगे और कुछ हद तक हमें समझ में भी आएगी, क्योंकि हम शब्द में काफ़ी पारंगत है। शब्द का अनुभव करना या शब्द के संपर्क में सत्य को अनुभव करना, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं होगा, तो उससे थोड़ा हमें भीतरी चित्त के संपर्क में आके उसको समझने का प्रयास करना है। तो अगर हम शांति पारमिता की बात करते हैं और जो श्लोकों में शुरुआत से लेके जो कुछ पहले के जो 10 से 15 जो श्लोक जो है, वो यही बताना चाहते हैं कि इसकी जो विपरीत परिस्थिति जो है या इसका जो नकारात्मक जो पहलू है, जैसे कि मैत्री का जो नकारात्मक पहलू है, शत्रु जो है, उसको हम द्वेष कहते हैं। तो शांति का भी जो नकारात्मक पहलू है, द्वेष जो है, उसका जो शत्रु के रूप में जो नकारात्मक ऊर्जा जो है, जहाँ पे हमें पहले फोकस करना पड़ेगा कि शांति कहाँ पे भंग होती है, किससे भंग होती है।